नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। 27 मई 2025 यह तारीख भारतीय इतिहास में उन महान व्यक्तियों को सम्मान का प्रतीक बनी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में साधना, समर्पण और सेवा का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। यह सम्मान केवल अलंकरण नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मा को स्वर और दिशा देने वालों का अभिवादन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में भाग लेकर कहा, पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक है। इन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता, पर्यावरणीय और वैश्विक शांति के गीतकार डॉक्टर रिकी केस को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नारायण उर्फ भलाई भाई को मरणोपरांत को पद्मश्री प्रदान किया गया। इनको दलित समाज के सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। साध्वी रितंबरा, यह वह प्रख्यात नाम है जिन्हें दीदी माँ के नाम से भी जाना जाता है। एक आध्यात्मिक संत और कर्मयोगिनी, दीदी माँ ने सेवा, शिक्षा और मानवता की अद्भुत मिसाल पेश की है। उनका जीवन संस्कारों और करुणा की गाथा है। उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। भारतीय सिनेमा के एक ऐसे स्तंभ जिनकी बहुआयामी भूमिकाओं ने दर्शकों के हृदयों में अमिट छाप छोड़ दी, वे हैं अनंत नाग। इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। श्री जतिन गोस्वामी, यह वह नाम है जिसने शास्त्रीय नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाले पुरोधा। क्षत्रिय अकादमी के माध्यम से उन्होंने इस परंपरा को पीढ़ियों तक जीवित रखा। उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। कैलाश नाथ दीक्षित, जो कि पुरातत्व की दुनिया में एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय सभ्यता के लुप्त पन्नों को खोजा और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर विवेक देवराय, आर्थिक नीतियों, दर्शन और विधिक सुधारों के शिखर पुरुष। डॉक्टर विवेक देवराय, जो कि एक चिंतक, एक मार्गदर्शक और एक भारत विचार के वाहक हैं, उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर शोभना चंद्र कुमार, भरतनाट्यम की साधिका, फिल्म अभिनेत्री, संगीतकार और नाटककार की एक बहुआयामी कलाकार, जिन्होंने भारतीय कला को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया। डॉक्टर शोभना चंद्र कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर शारदा सिन्हा, लोक संगीत की शारदा, बिहार कोकिला, स्वर कोकिला, मिथिला की बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में समाज के हर रंग की झलक मिलती है, जिनके गीत लोक की आत्मा और जनमानस की धड़कन बन चुके। डॉक्टर शारदा सिन्हा, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कथक की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमा, जिनकी नृत्य यात्रा 75 वर्षों तक चली, उन्होंने 1964 की कदम डांस सेंटर की स्थापना की और कथक को एक आधुनिक दृष्टि, नई तकनीक और गहरी संवेदना, कथक को विश्व पटल पर प्रतिष्ठा दिलाने में अमूल्य है। उन कुमुदिनी लाखिया को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर, जो भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश, न्याय और संविधान के सजग प्रहरी बने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय दिए जो भारत की विधिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मील के पत्थर रहे। उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। पद्म अलंकरण हमें यह याद दिलाता है कि भारत की आत्मा उसकी विविधता, उसकी प्रतिभा और उसकी सेवा भावना में बसती है। आज जब हम इन विभूतियों को प्रणाम करते हैं, तब हम यह भी संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता, सच्चाई और सेवा की मशाल जलाएंगे।
क्योंकि राष्ट्र निर्माण कोई एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि हर भारतीय की सतत साधना है। जय हिंद।